बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 2 सितंबर है और दिन है मंगल का। ये दिन वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मैं कई दफ़ा आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये दिन मखसूस है इमरान ख़ान की फैमिली की मुलाकातों का, लेकिन आप हर दफ़ा देखते हैं कि जेल के बाहर जो है वो तमाशा लगता है और इमरान ख़ान की बहनों को बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, जगह जगह रोका जाता है। हालांकि मैं ये आपको बता दूं कि ये अदालती हुक्म है, ये कोई किसी की मेहरबानी नहीं है। ये अदालती हुक्म है कि मंगल वाले दिन फैमिली मुलाकात करेगी और जुमरात वाले दिन वो जो है वकला और दूसरे जो पार्टी के लोग हैं वो मुलाकात करेंगे। लेकिन जब से ये ऑर्डर आया है उस वक्त से लेकर आज तक इस पर जो है वो हर्फ बहर्फ अमल नहीं हुआ और इमरान ख़ान की बहनों को बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। वो वहाँ पे बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद कभी कभी एक बहन को इजाज़त मिल जाती है, कभी 2 बहनों को इजाज़त मिल जाती है। पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद जजेस थे, आइन की पासदारी करने वाले जजेस थे, तो वहाँ पे शिकायत भी लगा दी जाती, वो जेलर को भी कई दफ़ा बुलवा लेते। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कब्ज़ा हो गया, वो फतह हो गई, तो अब वो वाला दरवाज़ा भी बंद हो गया है। बहरहाल आज देखते हैं कि आज मज़ीद जो है वो क्या होता है। कुछ बात करेंगे जो है ना वो सैलाब की। आप जानते हैं कि सैलाब आता है और आने के बाद जब चला जाता है तो अपने पीछे वो अनमिट नकूश छोड़ जाता है, वो ऐसी ऐसी कहानियाँ छोड़ जाता है जिनको सुनकर जो है ना वो बंदे की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब यही हालत पंजाब में है, यानी सरकारी तौर पे आपको बताया, अब दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 20 लाख से 25 लाख जो है लोग वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। उन्होंने कईयों ने बड़े बड़े बंदों पर जो है ना पनाह ले रखी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो रोडों पे पनाह ले रखी है। उनके साथ उनके माल मवेशी भी हैं और जो सामान वो ला सकते थे वो सामान भी उनके साथ है। और जहाँ से पानी उतर गया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है वो पहुँच गई हैं। ख़ासकर नज़ला ज़ुकाम और जो है ना बॉडी पेन, जिस्म में दर्द, ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। कल यहाँ इस्लामाबाद में क्या हुआ? इस्लामाबाद में जो है वो चंद मिनटों की बारिश ने पूरा इस्लामाबाद डुबो दिया। यानी आप गाड़ियाँ तैरती देखते तो आप हैरान रह जाते कि ये इटली का शहर वीनस है, ये इस्लामाबाद है ही नहीं। और पहली दफ़ा लोगों ने देखा, पहले ख़बरों में जो है ना वो पढ़ रहे थे या जो है ना वो सुन रहे थे कि जी क्लाउड बस्ट कर, लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद में क्लाउड बस्ट हुआ। ख़ासकर बाराकऊ का इलाका, बनी गाला का इलाका, इस्लामाबाद का इलाका, यहाँ पे हालांकि दौरानिया बहुत कम था, बारिश कोई इतनी लंबी चौड़ी या देर तक नहीं हुई, लेकिन वो थोड़ी सी बारिश ने बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद को पानी पानी कर दिया। और फिर एक बात तो जो है ना वो हमारे हुक्मरानों के मुंह पे चढ़ गई है और वो है जो है ना वो क्लाइमेट चेंज। पता नहीं इनको इसके स्पेलिंग भी आते हैं या इसके मानी भी आते हैं तलाल चौधरी को कि क्लाइमेट चेंज के स्पेलिंग क्या है या इसका मतलब क्या है, लेकिन बस वो जो है ना ये लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पे चढ़ गया है। और भाई हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, और इसमें हमारा कसूर भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज में इसमें हमारा 1% हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि ये इस वजह से जो दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जो दुनिया में तरक्की हो रही है, जो दुनिया में तजर्बे हो रहे हैं, ये सारी मेहरबानी उसकी है। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, हमारा कसूर इतना है कि हमने अपने बचाव के लिए डैम नहीं बनाए, हमारा कसूर इतना है कि हमने दरख्त नहीं लगाए, बल्कि जो लगे हुए थे उन दरख्तों को भी जो है वो हमने काट दिया, पहाड़ों को हमने बेच डाला। ये बहरहाल हमारी मुजरमाना गफलत है, वरना बचाव का कोई तरीका या कोई डैम बनाया जाए
या कोई पॉलिसी बनाया जाए, ये नहीं। आपको हर टीवी पे, हर टीवी शो में यही लफ्ज़ सुनने को मिलेगा और वो है क्लाइमेट चेंज। बहरहाल कल इस्लामाबाद में जो है ना वो ऐसा हुआ। उसके बाद कुछ दीगर खबरें अगर डिस्कस करें तो जो कायमा कमेटियाँ थी वहाँ से PTI के लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन इस्तीफ़ा देने के बाद एक इंकशाफ हुआ है कि अली मोहम्मद खान जैसे लोगों ने वो स्पीकर से रब्ता किया है और उन्हें कहा है कि अभी हमारे इस्तीफ़े जो है वो मंजूर न किए जाए। और अभी तक उनके पास वो गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, वो अलाउंसेस भी जो है ना वो मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान ने तो खैर वैसे भी मेरा ख्याल है घर के बाहर जो है ना बूट जो है ना वो लटका लिया है और उसी बूट को वो सलाम करके बाहर निकलता है और सलाम करके अंदर दाखिल होता है। दूसरी तरफ आतिफ खान साहब हैं। आतिफ खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ये लॉबिंग कर रहे थे अपोजिशन जो है वो लीडर बनने के लिए। उनका फरमाना है कि जी महमूद खान अचकज़ई वो बड़ी मजबूत शख्सियत के जो है ना वो मालिक हैं, आइन और कानून के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर जो है ना वो अपोजिशन लीडर PTI का होता तो ये बड़ा अच्छा होता। यानी ये अंदर जो है ना, लेकिन उधर कहते हैं इमरान खान का हुक्म है, एंड पे ये कह देते हैं। पहले दूध में जो है ना मेंगने डालते हैं, फिर एंड पे ये कह देते हैं। बहरहाल PTI की जो क़यादत है वो गो मगो का शिकार है। उधर इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं और इतना ज़्यादा जो है ना फ्री पेट्रोल है, गाड़ी है, ड्राइवर है, और इधर इमरान खान का हुक्म है। बहरहाल अभी जो है ना ये बीच बीच में जो है वो चल रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प पैगाम है जो सैलाब ज़दगान ने काफ़ी सहाफ़ियों को पहुंचाया है कि ये हमारा पैगाम पहुंचा दिया जाए। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये है कि उन्होंने कहा है जो सैलाब में डूबे हुए लोग हैं, पानी में जो डूबे हुए लोग हैं, जो रोडों पे बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी गैर मुल्कियों से ये दरख्वास्त है कि अगर वो पैसे दें तो हमारे हुक्मरानों को न दें। ये यानी उन्होंने पैगाम दिया है। कल वाले वीलॉग में आपको बताया था कि 47 से लेकर 2025 तक अगर हिसाब करें ना तो खरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आए, खरबों डॉलर्स। कभी ज़लज़ले के लिए, कभी पोलियो के लिए, कभी दहशतगर्दी के लिए, कभी सैलाब के लिए। उन खरबों डॉलर्स का आप हिसाब इनसे मांगें कि वो किस किस के अकाउंट में गए। वो स्विस अकाउंट्स में गए, वो दुबई में गए, वो बरतानिया में गए, वो कहाँ गए, वो खरबों डॉलर्स गए। इसलिए ये सैलाब ज़दगान बिल्कुल सच्चे हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये जो इमदाद है ये हुक्मरानों को न दी जाए, क्योंकि ये हुक्मरान जो है ये इमदाद फिर जो है ना वो खा जाएंगे। इमरान रियाज का कहना है कि ये तस्वीरें दिखाएंगे, ये सैलाब बेचेंगे, लोगों की हालत बताएंगे, लोगों की हालत दिखाएंगे, पैसे लेंगे और एंड पे जो है ये खा जाएंगे। आपको पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि 2012 में जो है ना वो दावा किया गया था 9 अरब डॉलर्स का। कोई कहता है 10 अरब डॉलर्स, कोई कहता है 12 अरब डॉलर्स। 12 अरब डॉलर्स तक जो है ना ये तस्लीम करते हैं। तो 2012 के बाद क्या तब्दीली आई? किन सैलाब ज़दगान को घर बना के दिए गए, किन का अजाला किया गया, आपके सामने वो डॉलर्स भी गए। तो बहरहाल सैलाब ज़दगान का कहना है कि हमारे हुक्मरानों को कतई तौर पर इमदाद न दी जाए। अब एक इंतहाई अहम इवेंट जो है वो हो रहा है और वो इवेंट हो रहा है चीन में। आप जानते हैं कि वहाँ पे दुनिया के ताकतवर तरीन जो है वो लोग मौजूद हैं और उसमें चाइना एक सुपर पावर बनकर जो है वो सामने आया है। 3 मुल्क वहाँ खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। पहले नंबर पे चीन जो मेज़बान है, दूसरे नंबर पे रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन और तीसरे नंबर पे इंडिया। यानी आप समझते हैं कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, अमेरिका इंडिया को छोड़ देगा या इंडिया अमेरिका को छोड़ देगा, तो ये बात कतई तौर पे गलत है, क्योंकि ये दोनों मुल्क एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। एक तो इस्लाम दुश्मनी इनमें कॉमन है और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के लिए इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, यानी 1 अरब से ज़्यादा की ये बात दी है। इसी तरह इंडिया के लिए अमेरिका बहुत बड़ी जो है वो मंडी है। मोदी ने पैगाम क्या दिया है? मोदी ने यहाँ जाकर
शी पिंग का हाथ पकड़कर और व्लादिमीर पुतिन का हाथ पकड़कर और तस्वीरें जारी करवा कर एक पैगाम दिया है, और वो पैगाम ये दिया है कि वो डिक्टेशन नहीं लेंगे, वो दबाव में नहीं आएंगे। ये इंडिया की रियासत का फैसला है और ज़बरदस्त फैसला है। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ज़बरदस्त फैसला है। और ये भी तजिया निगार कह रहे हैं कि ये जितनी भी सेटलमेंट है इंडिया और चीन के दरमियान, इसमें व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। उन्होंने इन दो ममालिक को करीब लाया है। ये जेस्चर देने की कोशिश की थी इमरान खान ने। इमरान खान कहते थे कि हमने कैंपों की सियासत नहीं करनी कि फ़लाँ फ़लाँ कैंप में हैं, फ़लाँ फ़लाँ कैंप में हैं। हम जंग में किसी की किराए की बंदूक नहीं बनेंगे, हम अमन के साथ ही हैं, हम अमन वाले सब मुल्कों के साथ हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने रशिया का दौरा किया, जहाँ मीर जाफरों और मीर कासमों ने उनका तख्ता उलट दिया और अदम एतमाद लाए। और अमेरिका को हुक्म था कि अदम एतमाद लाई जाए और हमारे हुक्म से लाई जाए ताकि सबक सिखाया जा सके, जिस तरह भुट्टो को सबक सिखाया गया था। बहरहाल यहाँ पे अदम एतमाद लाई गई और इमरान खान का तख्ता जो है वो उलट दिया गया। लेकिन जो मोदी है वहाँ कोई जनरल बाजवा नहीं है, वहाँ पे नदीम मंजुम नहीं है, वहाँ पे मुकम्मल जमहूरियत है। हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह। मोदी ने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है अमेरिका को। उसके बाद जो है ना वो हम जिक्र करें, हम जिक्र कर रहे थे सैलाबों का, तो जगह जगह जो मकारी है, जो है ना एआरी है, वो आपको मुख्यमंत्री की नज़र आ रही होगी। इतवार वाले दिन घरों से जो है वो बच्चों को पकड़ा जाता है, स्कूल में उनको बिठाया जाता है, फिर एक अमरूद वाली पैदा की जाती है, अमरूद वाली लाई जाती है। यानी एक सेट लगता है, एक सेट लगता है। उस सेट पे टिकटॉक बन गई, उस सेट पे जो है ना वो वीडियो बन गई, उसके बाद ख़त्म। कोई काम, हाँ, जो लोग काम कर रहे थे, यानी जो प्राइवेट लोग थे, जो तंजीमें थी, तो उनको भी मना कर दिया गया है। और गुजरात के डीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी ये अब आप अपने तौर पे इमदाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फूड है, ये जो खाना है, ये पहले चेक करवाएं, उसके बाद जो है ना वो पेश करें। तो अमीर अब्बास ने सवाल किया है कि ये जो 12 रबीउल अव्वल पे ये जो लंगर होते हैं, लोग चीज़ें बनाते हैं, वो पहले चेक होती हैं। मुहर्रमुल हराम पे हर गली में नज़र नियाद होती है, वो पहले DHQ चेक करता है। जब पुलिस वालों के पास वो ले जाएं देख, तो पुलिस वाले चेक करवाएंगे उससे। तो यानी ये एक वो एआरी और मकारी कि कहीं कोई और आगे न बढ़ जाए, यानी कहीं कोई जो है ना वो इसके जो है ना वो मुख्यमंत्री की जो है ना उससे यानी शान से आगे न निकल जाए। मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था कि दो बर्बर मिलने आए। बर्बर जो है ना ये एक कबीला था अफ्रीका का, यानी वो अमूमन काले थे। ये वो कबीला था जिस कबीले ने अंदलस फतह किया था। ये तारिक बिन ज़ियाद का कबीला था, बर्बर। तारिक बिन ज़ियाद चूँकि बर्बर थे, तो दो बर्बर आए सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को मिलने के लिए। वो उस वक्त खलीफा थे या बादशाह थे। वो अंदर आए और उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अमीरुल मोमिनीन। तो वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक भड़क उठा। उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में सुना था, तुम लोग जंगली हो, तुम लोग उजाड हो, तुम लोगों को मैनर्स का नहीं पता। बर्बर बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि सर हमने क्या किया है? तो खलीफा ने कहा कि तुम लोगों को जो है ना वो सलाम करने का तरीका भी नहीं आता। तुम रुकू की हालत में जाओ और 3 दफ़ा जो है ना या अमीरुल मोमिनीन या अमीरुल मोमिनीन, मुझे 3 दफ़ा को रुकू में जाके। तो बर्बरों ने बड़ा तारीखी जवाब दिया। बर्बरों ने जवाब दिया कि इसी से जान छुड़ाने के लिए हमने इस्लाम कबूल किया था। हमें बताया गया था, मूसा बिन नसीर ने बताया था, तारिक बिन ज़ियाद ने बताया था कि इंसान के सामने नहीं झुकना, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है। अब फिर हमें अपने सामने झुका रहे हैं। तो ये मामला छोड़ के इसी से हम तंग थे और हमने इस्लाम कबूल किया, और अब आप फिर कह रहे हैं कि मुझे रुकू की हालत में इस्लाम करो। तो यही सारा कुछ के लिए तो हमने 1947 में जान छुड़ाई थी, 1947 में आज़ादी हासिल की थी। हमें क्या पता था कि यहाँ पे जो है ना वो अब टेटू बनवाने पड़ेंगे। यानी वो वक्त करीब है।
जब एक नोटिफिकेशन आएगा कि जो है ना मुख्यमंत्री का, वो आप लोग अपने बाजू पे वो टैटू बनवाएं, वो टैटू चेक किया जाएगा, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ये अली ज़ई ने जो है ज़बरदस्त ट्वीट किया है कि अनकरीब ये ऑर्डर आने वाला है, क्योंकि जहाँ से ये ऑर्डर आता है वो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो मिसाक जमहूरियत हुआ है तो क्या ये कामयाब हो जाएगा। तो मोइन अख्तर ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में जहाँ तक वो गए थे और उन्होंने कहा था कि खाकी की मर्जी होगी तो मिसाक जमहूरियत जो है वो चलेगा, खाकी की मर्जी नहीं होगी तो मिसाक जमहूरियत नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो खाकी है, सारा कुछ यहाँ पे खाकी है, वर्दी यहाँ पे खाकी है, अहकामात यहाँ पे खाकी हैं। और अनकरीब जो है वो हुक्म आ सकता है कि हर पाकिस्तानी, जिस तरह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा था, रुकू की हालत में जाकर जो है वो सलाम करो। यहाँ पे हुक्म आ सकता है कि अपने बाजू पर या अपनी गर्दन पर या अपनी पीठ पर या अपनी हाथ की पुश्त पर आपने मुख्यमंत्री का जो है ना वो टैटू बनवाना है, वो आपका लाइसेंस होगा। शनाख्ती कार्ड की जगह अब जो है वो टैटू चेक किए जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है। यानी वो जो है ना सैलाब ज़दगान की मदद तो कुजा, वहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल लग रहा है, लोगों को धक्के दिए जा रहे हैं, लोगों को FIRों की धमकियाँ दी जा रही हैं, और कोई पानी में छलांग लगा रहा है, कोई गंदा पानी पी रहा है, कोई वहाँ बैठ के चावल खा रहा है। ये काम करने के नहीं होते, ये मुख्यमंत्री के काम ही नहीं है। वो मीटिंग्स बुलाती हैं या बुलाता है, वो अहकामात देता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रोल रूम का दौरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो हर कल है वो उल्टी है। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट है, इसका बाप हो गया, इसका चाचा हो गया, वो लंबे बूट आपको याद होंगे, अब ये आ गई है, और बस वो चमक दमक मेकअप पूरा लिबास ज़र्क बर्क, शूज़ कीमती शूज़ को बचाने के लिए बेंच रख दिया जाता है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो बर्बरों का वो वाक़या याद करें, हम तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं कि हमें जो है वो फर्शी सलाम करने पड़ेंगे और टैटू जो है वो बनवाना पड़ेगा। मकारियाँ जारी हैं, एआरियाँ जारी हैं, लोग कुरानों पे हलफ दे रहा है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, हमारी कोई मदद नहीं की गई। लेकिन जाहिर है कि खाकी जो है वो खाकी की मर्जी है कि यही हो तो यही हो रहा है। अब बात करते हैं हम अली मीन गन्नापुर की। आपको अच्छी तरह याद होगा, ये 300-400 लोग ये पेशावर से निकलते हैं और ये पहुंचते हैं लाहौर। मीडिया में बड़ी हाइप क्रिएट होती है कि PTI की क़यादत ने बड़ी हिम्मत की और लाहौर की तरफ रवाना हो गए, बड़ी कवरेज मिली। इनकी मंजिल क्या थी? एंड पे इनकी मंजिल थी मिर्ज़ा आफरीदी का फार्म हाउस। वहाँ पे इन्होंने कुकड़ पाड़े, वहाँ पे इन्होंने बकरे पाड़े, वहाँ पे इन्होंने दुम्बे पाड़े, और बड़ी जो है ना इन्होंने जो है ना रज के जो है वो रोटी खाई। वैसे भी आपको पता है दूसरे के घर से जब बंदा जो है ना वो रोटी खाए। वहाँ पे एक ऐलान किया था अली मीन गन्नापुर ने। अली मीन गन्नापुर ने ऐलान किया बकरे पाड़ने के बाद, थोड़ा सुरूर में आ गए कि जी 90 दिन के अंदर अंदर अगर इमरान खान को रिहा न किया गया तो वो सियासत छोड़ देंगे। एक तो ये यहाँ पे बड़ा वो है कि सियासत छोड़ देंगे, हालांकि अली मीन गन्नापुर सियासत छोड़ दें तो लोगों को क्या, सियासत में रहें तो लोगों को क्या, अपने लिए सारा कुछ करते हैं। बहरहाल यहाँ कौम को धमकियाँ दी जाती हैं। अब अली मीन गन्नापुर क्या कहते हैं? अब अली मीन गन्नापुर कहते हैं कि इमरान खान उस वक्त बरी होंगे जब मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। यानी जागते रहना, साढ़े न रहना, हम कुछ नहीं कर सकते। PTI से निकालना है निकाल दे। मैंने वजारत आला के चस्के लेने थे, मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं लिए, मैंने चस्के ले लिए, प्रोटोकॉल एंजॉय कर लिया, और बाद में पता चलेगा कुछ माल पानी भी इकट्ठा कर लिया। अब वो इस बात पे आ गए हैं, ना मुल्क में आइन और कानून आएगा, बहाल होगा इस 10 साल मंसूबे में, ना इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे। यानी वो बिल्कुल कपड़े झाड़ कर जो है वो साइड पे हो गए हैं, क्योंकि ये पहले 2-3 दफ़ा PTI के वर्कर्स को धोखा दे चुके हैं, PTI के वर्कर्स को दरमियान में छोड़कर भाग चुके हैं। मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि इमरान खान की क्या मजबूरी है, ये शख्स अभी PTI में है और KPK का
जो है ना वो चीफ मिनिस्टर भी है। बहरहाल उसने वादे तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद होंगी, जब पाकिस्तान में जो है वो आइन की हुक्मरानी होगी, तो उस वक्त इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे। यानी किसी अवामी दबाव का, किसी एहतजाज का वो अली अमीन गन्नापुर ने बिल्कुल उससे साफ वो मुकर गए हैं। 30 दिन की जो डेडलाइन थी उससे वो मुकर गए हैं और अब वो कहते हैं कि पहले आइन आएगा, किस तरह आएगा ये उन्होंने नहीं बताया। पहले कानून की हुक्मरानी आएगी, किस तरह आएगी ये भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया जी कि जब अल्लाह की मर्जी होगी तो इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे। यानी आप देखें ना कि इमरान खान, सारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान की जो बेगम है उनके पैर पर किसी चीज़ ने काटा, वहाँ पट्टियाँ बंधी हुई हैं। हर कोई कह रहा है, यानी इमरान खान की बहन ने कहा कि इमरान खान की एक आंख का प्रेशर ज़्यादा है, यानी इमरान खान को धुंधला। इरशाद भट्टी ने कहा कि इमरान खान को जो है वो अब धुंधला दिखाई देने लगा है। उनकी बहन ने कहा उनकी आंख जो है वो सुर्ख है। तो क्या किया इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, इन्होंने कोई रोलर डाला हो, कोई इन्होंने डॉक्टर्स की वो की हो। बहरहाल उन्होंने कहा है जी कि आइन और कानून बहाल होगा, यानी जब खाकियों की मर्जी होगी तो वो जो है वो कर देंगे, इमरान खान बरी हो जाएंगे। अब अगर हम शंघाई कौंसिल की जो है ना ताउन कौंसिल की बात करें तो वहाँ पे शोहदा के खून का सौदा किया गया है। अगर यहाँ पे इमरान खान होते, PTI का कोई बंदा होता, पीपल्स पार्टी का हत्या कि कोई बंद होता, इस वक्त तक मीडिया ब्लाउज फाड़ चुका होता, मीडिया कपड़े फाड़ चुका होता। शाहजेब खानजादा टाई कोट उतार के बिल्कुल अलिफ नंगा बेंच पे बैठा होता। मंसूर अली खान मुर्गा बन चुका होता। अंसार अब्बासी अपनी दाढ़ी मुंडवा चुका होता, क्योंकि वहाँ पे लेले वज़ीर आज़म ने खिताब किया है और जिक्र किया है जाफर एक्सप्रेस का, बलोचिस्तान में जो है ना वो दहशतगर्दी का, KPK में दहशतगर्दी का नाम किसी का नहीं लिया। नामालूम यहाँ पे क्या होता है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का कोई इलामिया उठाकर देख लें, यहाँ पाकिस्तान की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें इंडिया, वहाँ नामालूम जहाँ पे नाम लेना था। और जो लोग शहीद हुए, फौजी ज़्यादा थे, जाफर एक्सप्रेस वो उनका यानी बिल्कुल उस खरा सौदा किया। जिस तरह वो कुलभूषण यादव को रखा हुआ है फार्म हाउस पे बेहतरीन AC में, वहाँ पे जो है ना कहते हैं कि जी जो आर्मी चीफ की मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसने पत्नी कितने झंडे गाड़ दिए और उसने पत्नी पाकिस्तान को दुनिया में क्या कहाँ पहुँचा दिया है। कल की आप तस्वीरें देख रहे हैं शंघाई की, जो शंघाई से तस्वीरें आ रही हैं, यानी इस तरह यानी वो जो है ना सूडान के या जो है वो मालदीव के सरबराह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिस तरह के नज़रअंदाज किया गया जो है ना वो इस लेले को कॉन्फ्रेंस में। एक यानी नाम निहाद से ही 2 नंबर से ही एक एटमी ताकत का वज़ीर आज़म है और किस तरह शीपिंग ने इसको नज़रअंदाज किया, किस तरह व्लादिमीर पुतिन ने इसको नज़रअंदाज किया, किस तरह मोदी ने नज़रअंदाज किया और चीन ने नज़रअंदाज करना था। चीन ने बेइज्जती करनी थी। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चीन की। जंग आप लड़े हमारे हथियारों से, हम आपकी मदद करें सारी की सारी जंग में, हर मुश्किल वक्त में। 68 अरब हमारा फंसा हुआ है CPEC पे और आप जाकर लंच मारें ट्रंप के साथ, आप नॉमिनेट करें ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए और जाकर ट्रंप की जो है ना वो मुश्कें सूंघे और उसके साथ जो है ना वो लंच पर वो बगलें बजाएं। सिंपल, यानी मफादात होते हैं ना, जो डिप्लोमेसी है, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, उसमें मफादात होते हैं, उसमें कोई दोस्तियाँ होती हैं, उसमें कोई यारियाँ होती हैं, उसमें कोई आई लव यू होता है। बहरहाल इमरान खान ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा और चीन की इंडिया की बैंड बजा दी। आपको याद होगी तकरीर, किस तरह एक्सपोज किया इंडिया को, किस तरह नंगा किया इंडिया को, कश्मीर पे किस तरह एक्सपोज किया। ये वहाँ पे कह रहा है कि जी वो कल को जाफर एक्सप्रेस अगवा हुई थी और जो है ना वो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी है और जो है ना वो KPK में दहशतगर्दी है और इसको इसमें जो है वो बैरूनी हाथ मुलविस है। नाम नहीं ले सका ये लेला, ये पड़ी है डिप्लोमेसी जो है ना आर्मी चीफ की।
कि जी आर्मी चीफ की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसने पाकिस्तान की जो है वो 7 बरे-आज़मों में डंके बजा दिए हैं। और ये चुना हुआ है आर्मी चीफ का, ये नुमाइंदा है आर्मी चीफ का, क्योंकि आर्मी ये सारा कुछ, यानी आप जो मर्जी कहते रहें, जो मर्जी कहते रहें, ये हुकूमत जो करती है, ये हुकूमत जो कहती है, वो उस पे आर्मी चीफ की जो है वो मर्जी शामिल है। कल आपने देखा नहीं, मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया कि 2 वर्दी वाले फौजी वो मुख्यमंत्री के जो है ना वो बैनर लगा रहे थे, वो फ्लैक्सेस लगा रहे थे। तो बात कहाँ तक पहुँच गई है? बात फर्शी इस्लामों तक पहुँच गई है, बात टेटू बनवाने तक पहुँच गई है। और ये हुकूमत जो भी कर रही है, जो भी कह रही है, वो जो है ना वो आर्मी चीफ की मर्जी से कह रही है और कर रही है। वहाँ पे जो तकरीर हुई, वहाँ कहते ना शहबाज शरीफ कि जी यहाँ पे जो यहाँ पे चूरन आके बेचते हैं इंडिया, वहाँ पे कहते कि जी जाफर एक्सप्रेस में इंडिया का हाथ है, जिसमें इतने ज़्यादा फौजी शहीद हो गए, सिविलियन शहीद हो गए। और जो है ना वहाँ पे कहते कि टीटीपी जो है ना वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है। यहाँ पे नए नए नाम रखे हुए हैं, फितनतुल ख्वारिज हिंदुस्तान, फितनतुल ख्वारिज इंडिया, पत्नी क्या क्या। वहाँ पे शोदा का सौदा करके कि नाम नहीं लिया कि जी वो बैरूनी हाथ मुलविस है। और ये कामयाबी है आर्मी चीफ की मिलिट्री डिप्लोमेसी की। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।